किसानों का प्रदर्शन, किसानों के अनिश्चितकालीन धरने पर आज बैठने का छठा दिन है। एनआरडीए दफ्तर के सामने धरने पर ये किसान बैठे हुए हैं। किसान पुनर्वास नीति का फायदा देने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर ये विरोध जो कि लगातार जारी है, आज छठा दिन है और संख्या, इनकी तादाद लगातार बढ़ती हुई कई सारी मांगे हैं और इसे मुख्यतः पुनर्वास नीति का फायदा इन्हें मिले, इसकी मांग करते हुए ये किसान जो कि लगातार डटे हुए हैं। नवा रायपुर में किसानों का ये प्रदर्शन, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और देख सकते हैं आप किस तरीके से विरोध जाहिर करते हुए ये नजर आ रहे हैं। बच्चे भी आपको इन तस्वीरों में दिखेंगे। रजनी ठाकुर मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनी, कई सारी इनकी मांगे और देखिए आज छठा दिन है, आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पर हलचलें बेहद ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। चर्चा ये भी था कि बड़े जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, चर्चा थी इसको लेकर। फिलहाल वहाँ पर तस्वीरें भी दिखाइएगा, बात करने की कोशिश भी कीजिएगा। छठवां दिन है और नया रायपुर में जो जमीन अधिग्रहण किया गया था, जो कि भाजपा के समय से ही मुद्दा चला आ रहा है, वही मुद्दा अब भी बना हुआ है और तकरीबन 6000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर बीते 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी वो लोग हैं जो प्रभावित हैं और अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। मंच पर जो यहाँ के किसान नेता हैं वो तो मौजूद हैं ही, इसके साथ राष्ट्रीय किसान नेता कक्का जी भी पहुंचे हैं। कुछ ही देर पहले वो यहाँ पर आए हैं और किसानों को उन्होंने समर्थन दिया है। जो मांग थी किसानों की उसका उन्होंने समर्थन किया है। हम बात भी करेंगे। लंबे समय से इन किसानों का आंदोलन चला आ रहा था और आज आप भी समर्थन देने के लिए आए हैं। देखिए, भूमि अधिग्रहण हुए काफी लंबा समय हो चुका है और जो सरकार ने समझौता किया था उसका अभी तक पालन नहीं हुआ है। कुछ न्यायालयों में भी इनके पक्ष में निर्णय हुआ है, उस न्यायालय के आदेश अनुसार भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आंदोलन होना स्वाभाविक है और किसानों की मांगें जायज है। मुख्यमंत्री जी किसानों के बारे में बेटर सोचते हैं, परंतु उसके बावजूद भी किसानों को आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अविलंब किसानों के बीच में आकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करें, ऐसी अपेक्षा है। क्या आप अपनी तरफ से भी सरकार से बातचीत की कोशिश करेंगे? चूंकि मुख्यमंत्री खुद एक किसान हैं और लगातार वो किसान आंदोलन को समर्थन भी देते रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि किसानों की बात वो सुनेंगे। देखिए, किसानों के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे और जहां तक वार्ता का सवाल है तो किसान नेताओं का एक डेलीगेशन यहाँ का, उस डेलीगेशन में मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए, चर्चा के लिए वो सारे हम प्रयास करेंगे। और चूंकि छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है तो चर्चा सीएम से उनकी होना चाहिए और जब वो संतुष्ट होते हैं तभी बात आगे बढ़ेगी। आप लोग बीते 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का क्या रवैया रहा है? क्या बातचीत की कोई कोशिश हुई है? अभी तक तो बातचीत की उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई है और बल्कि 2 दिन पहले यहाँ मंच खाली करने के लिए ये जरूर उन्होंने फरमान जारी किया था। हालांकि बाद में आंदोलन जारी ही रहा है। उम्मीद है बहुत कुछ अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखी। नहीं अभी तक आगे की रणनीति के बारे में भी जरूर सवाल जबकि कड़ाके की जो ठंड है उसमें देर रात भी ग्रामीण पूरा यहाँ रुके रहते हैं। युवाओं से ज्यादा जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या रहती है, उसके बावजूद कोई सहानुभूति पूर्वक रवैया नहीं अपनाया। बिल्कुल, आगे की रणनीति को लेकर भी हम बात करेंगे। बाकी जो किसान नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे। आगे की रणनीति क्या है? चूंकि सरकार अभी बातचीत की कोशिश नहीं कर रही है आप लोगों से, लेकिन आप लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, तो अब आगे क्या? आगे समिति तय करेंगे, सब मिलकर के किसानों से चर्चा करेंगे और हर हाल में हम अपना मांगों को लेके रहेंगे और ये चाहते हैं कि नहीं, यदि सरकार एक निश्चित समय तक यदि बातें नहीं मानेगी तो सारे किसानों से राय लेकर के नया रायपुर की सारे रोडों को जाम करेंगे, दिल्ली के तर्ज पर
ना यहाँ मंत्री आएंगे, ना यहाँ के लोग शहर की ओर जाएंगे। अच्छा, इस आंदोलन के दौरान भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि कुछ ही देर पहले बात भी हो रही थी कि बिजली काट दी गई है। इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं क्या? यहाँ स्वास्थ्य विभाग जो है शौचालय, सुलभ शौचालय का जो व्यवस्था किया गया था, पेयजल की व्यवस्था दिया गया था, वो कल वापस ले गए वो जो। और तीसरी बात तो आप आज देख ही नहीं है कि हमें जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ी और किसानों के लिए लगातार रात्रि को ही पुलिस प्रशासन द्वारा बोरिया बिस्तर बांधो और आप आगे अपने घर की ओर प्रस्थान करो, ये दबाव पूर्ण करनी चाहिए। लगातार 3 रोज से जारी है। देखिए, प्रशासन की तरफ से बिजली काट दी गई, पानी छीन लिया गया, सुलभ शौचालय की व्यवस्था खत्म कर दी गई और ये दबाव बनाया जा रहा है कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन ये किसान परिवार डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जी, आप कह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय शिव कुमार डहरिया जी इस क्षेत्र का विधायक भी हैं और प्रदेश का नगरीय प्रशासन मंत्री है। इनके द्वारा किसानों के साथ चर्चा हो गई करके राज्य सरकार को झूठा आश्वासन भी दिया है और जिन किसानों का जो उनके साथ फोटो दिखा रहा है और हमारे समिति का नाम जो दिखा रहा है वो हमारे किसान नहीं है, नकली किसान है। इस टाइप का आप कह रहे हैं कि फूट डालने की कोशिश भी हो रही है, डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा उनके खिलाफ में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, न्यायिक जांच हो और आज भी हम मांग करते हैं प्रशासन से न्यायिक जांच होनी चाहिए। जी, रजनी, आप दबा इन पर लगा रही थी तो कुछ महिलाएं भी थीं जो कि लंबे वक्त से वो वहाँ पर मौजूद हैं। जरा उन तस्वीरों को भी दिखाइएगा और अगर मुमकिन हो तो उन महिलाओं से बात करने की कोशिश कीजिएगा कि वो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। बिल्कुल, हम लोगों के बीच जाएंगे। जो लोग यहाँ पर, जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, अपना परिवार लेकर यहाँ पर सभी किसान मौजूद हैं और उनकी बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सर्दी झेलते हुए, तमाम दिक्कतें झेलते हुए भी ये महिलाएं बैठी हुई हैं। लंबे समय से आंदोलन आप लोगों का चल रहा है, उम्मीद है सरकार बात समझेगी। बात का नहीं समझी मैडम, अतका हम जमीन जायदाद देहान, अतका सब चीज देहान देहूँ कि हमरा धोखा देख मांगे, सब जिनिस पूरा करूँ, छोटे मतलब वयस्क लड़का ला घर दूँ, वयस्क लोग पात्रता अनुसार ला नौकरी दूँ और सब जिनिस दूँ की प्रलोभन पहले दे ले है। हम आंदोलन करें, हमारे गाँव जब ना शुरू में जिला न्यास बात आंदोलन करे हैं तो सब चीज के प्रलोभन ला पहले दिल्ली से हमारा सब चीज तुम्हारा पूरा करूँ, बोरा पैसा दूँ, पूरा नहीं हुआ। देखिए, तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं और महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हर कोई डटा हुआ है, हर कोई बैठा हुआ है मांगों को लेकर। बिल्कुल, हर कोई डटा कितने दिन से बैठे हो मांगों को लेकर? आज छठा दिन है। बाढ़े बेटी बेटा हो गए, गरीबी हालत में बर भी नहीं कर सकता। ठीक है, विपरीत परिस्थितियां हैं लेकिन फिर भी ये लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। यही मांग है कि जल्द से जल्द इनको फायदा मिले। बहुत धन्यवाद रजनी, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।